पावर रेंजर्स समुराई का। मतलब अब हमारा प्लेनेट फिर से खतरे में आ चुका है क्योंकि मॉन्स्टर्स बाहर आ रहे हैं और वो भी एक इरादे के साथ दुनिया को खत्म करने का। इसके बाद एक वॉरियर सीन में एंट्री लेता है और उनके सामने रेंजर के अटैक से रिकवर नहीं हुआ है क्योंकि उस वॉरियर ने एक स्पेशल पावरफुल सिंबल का यूज करके उसे अंडरवर्ल्ड में भेज दिया था, लेकिन उसकी दुनिया पर राज करने का इरादा अभी तक जिंदा है और उस जो कि उनके शिप के पास ही है। और जब वो नदी बढ़ती है तो मॉन्स्टर्स और ज्यादा पावरफुल बन जाते हैं और हमारी और उनकी दुनिया के बीच की दीवार पतली हो जाती है। पहला हीरो है जेडन, वही करंट रेड रेंजर जो कि हम पहले भी देख चुके हैं। उसने अपने पिता की जगह ली है जिनके पास पहले ये जिम्मेदारी थी और जो प्लेनेट को बचाते हुए मारे जा चुके थे। उन्होंने ही कुछ सालों पहले ज़ेंडार्ड को सील करने वाला मंत्र यूज किया था, लेकिन अब जब निग्लॉक वापस आ चुकी है तो बेटे की जिम्मेदारी बनती है अर्थ को प्रोटेक्ट करने की। पहली बार ज़ेंडार्ड किसी मॉन्स्टर को बोलता है ह्यूमन पर अटैक करो ताकि नदी का लेवल बढ़े। मॉन्स्टर्स पोर्टल से निकलते हैं पर पावर रेंजर्स उन्हें आते हुए देख लेते हैं और उन्हें सीधा ही हरा देते हैं। पर फिर अचानक से वो चिंगू पिंगू लोग अचानक से बहुत बड़े बन जाते हैं। हीरोज मेगाजॉर्ड बनते हैं और उनको दोबारा से मार देते हैं। बाद में जाकर पता चलता है कि हर किसी रेंजर के पास अपना ही एक एलिमेंट होता है, जैसे कि जिडन के पास है फायर, केविन के पास वाटर, एमिली के पास अर्थ, मिया के पास विंड और माइक के पास फॉरेस्ट है। और वो सिंबल लिख के अपने एलिमेंट को कंट्रोल करने की प्रैक्टिस करते हैं और डिस्क मिलने से अब उनकी पावर बढ़ती है। और ये डिस्क पुराने रेंजर्स ने बनाई थी जिसमें नए सिंबल स्टोर होते हैं और इसकी मदद से उनके वेपन्स और भी ज्यादा पावरफुल बन जाते हैं। और कभी कभी रेंजर्स को नए जॉर्ड भी मिलते हैं जैसे कि स्क्रैब, बीटल, स्वॉर्डफिश या टाइगर। ये अलग अलग भी यूज हो सकते हैं या मेगाजॉर्ड के साथ कंबाइन हो सकते हैं ताकि और भी पावरफुल बन जाए। कुछ जॉर्ड मिलकर एक समुराई शिप को बना देते हैं। पर विलन्स में सबसे टफ विलन फिर भी जनरल्स ही होते हैं, स्पेशली डायू। उसका बचपन का सपना शादी करना होता है और हम पहली बार किसी निग्लो को देखते हैं जिसमें की इमोशंस है, लेकिन फिर भी हीरोज उसको हरा देते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एक और मॉन्स्टर आता है जिसका नाम होता है डेकर और लगता है कि वो निग्लो का मेंबर नहीं है, पर फिर भी उसने डायू की जान बचाई और अभी उसका संबंध दूसरे मॉन्स्टर के साथ थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन उसका इंटेंशन क्लियर है। वो टाइम टू टाइम जिडन के सामने आता है और वो भी उससे 1v1 लड़ने के लिए, लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ कि आखिरकार वो लोग ऐसा क्यों करते हैं। और जब भी वो लोग टकराते हैं तो हमारे हीरोज उतने भी स्ट्रॉन्ग नहीं होते। हमें तब एक इंटरेस्टिंग चीज पता चलती है कि जो डेकर है वो एक्चुअली आधा इंसान और आधा निग्लोक है और अभी तक कोई नहीं जानता कि आखिरकार ये पॉसिबल कैसे हुआ। फिलहाल वो चला जाता है लेकिन ये भी बताता है कि वो एक दिन जरूर वापस आएगा, पावरफुल बन पाएगा उसे भिड़ने के लिए या फिर नहीं, ये तो स्टोरी में आगे ही पता चलेगा। हमें तब एक और कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि होता है बल्क का भतीजा स्पाइक, एक ऑकवर्ड सा लड़का जो कि अपने अंकल बल्क के साथ छुट्टियों पर आया होता है। इसके बाद जब एक मॉन्स्टर ने सारे रेंजर्स को हरा दिया होता है और सब कुछ हारा हुआ लगने लगता है, तब एक एपिक मोमेंट आता है। तब इंट्रोडक्शन होता है गोल्डन रेंजर का, यानी कि एंटोनियो का। उसका ऑक्टोपस जॉर्ड उसको बिना मेगाजॉर्ड के भी पावरफुल बना देता है और जब हीरोज हारने वाले होते हैं तो एंटोनियो उनको जीत ला देता है। लेकिन सवाल आता है कि आखिरकार सिक्स्थ रेंजर आया कहां से। असली बात यह है कि गोल्डन रेंजर एंटोनियो जेडन का बचपन का दोस्त है। जैसे ही जेडन ने उस पर ट्रस्ट को दिखाया उसने उसे सीधा ही जॉर्ड को दे दिया, लेकिन फिर एंटोनियो के पेरेंट्स दूसरी जगह पर शिफ्ट हो गए और उसके बाद दोनों अलग अलग हो गए और टेक्निकली एंटोनियो को कभी भी समुराई बनना ही नहीं था। जेडन सोचता है कि लगता है उसने थोड़ी बहुत गलती कर दी है उसे जॉर्ड देकर, क्योंकि एंटोनियो थोड़ा बहुत शो ऑफ करने में बिलीव रखता था और वो बहुत सी ट्रेनिंग भी मिस करता था। पर फिर भी एंटोनियो टेक्नोलॉजी के मामले में काफी ज्यादा जीनियस था। वो एक ब्रोकन जॉर्ड को भी रिपेयर कर लेता है और हाँ पता नहीं कैसे, लेकिन ये एंशिएंट लेजेंडरी वेपन्स एक्चुअली टेक्नोलॉजी से चल रही है और उसकी एक छोटी सी श्रिम्प टाइप चीज खुद को मिनी जॉर्ड में भी कन्वर्ट कर सकती है, ऑक्टोपस जॉर्ड के साथ फ्यूज हो सकती है। चाहे गोल्डन रेंजर ने प्रॉपर समुराई ट्रेनिंग नहीं ली हो, लेकिन वो फिर भी सुपर अच्छा लड़ता है और जेडन का ओपिनियन बदल जाता है और अब वो फाइनली टीम का ऑफिशियल मेंबर बन जाता है। लेकिन सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि उसकी टेक्नोलॉजी से ऐसे वेपन्स बनाने पॉसिबल है जो कि पहले इम्पॉसिबल लगते थे। एग्जाम्पल के तौर पर एक ब्लैक बॉक्स एग्जिस्ट करता है जो कि सभी सिंबल्स पावर को फ्यूज कर सकती है। शॉर्ट में बोलते उसे पावर रेंजर्स अपने सभी के सभी जॉर्ड और डिस्क की फुल पावर्स एक साथ यूज कर सकते हैं
है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ब्लैक बॉक्स अभी तक अधूरी है। पहले रेड रेंजर ने इसे बनाया था लेकिन कभी कंप्लीट नहीं कर पाया, लेकिन अब हमारे पास एंटोनियो है और चांसेस है कि वो इसको पूरा कर लेगा। और ये ब्लैक बॉक्स एक टेंपल में रखी है, यानी कि ऐसी जगह जो पहले पावर रेंजर्स का श्राइन था जिन्होंने निग्लोक से लड़ाई की थी। और अभी वहाँ कुछ मॉन्क्स रहते हैं जो उनकी कहानियां बताते हैं, और उनमें से एक कहानी काफी पॉपुलर और सदियों पुरानी है। एक औरत ने निग्लोक के राजा से अपने प्यार को बचाने की गुहार की जो मरने वाला था, लेकिन निग्लोक किंग ने उसे धोखा दे दिया और दोनों को ही मॉन्स्टर में बदल दिया और फिर उनको अलग अलग कर दिया और आदमी की याददाश्त मिटा ली और उसके बाद उसे धरती पर भटकते हुए जीने की सजा दे दी। अगले एपिसोड में वहाँ पर रेंजर्स उस बॉक्स को लेने के लिए आते हैं, पर हमें पता चलता है कि उस बॉक्स में तो जहर मिला दिया गया था और जिसने ये किया वो ऑक्टोरो था। निग्लोक के लोगों को पता चल गया था कि रेंजर्स टेंपल में है, वो मौका का फायदा उठाते हैं, लेकिन वो लोग नंबर में इतने ज्यादा थे कि हमारे हीरोज अपने लीडर को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते। लेकिन तब वहाँ पर डेकर आता है और वो जेडन को बचा लेता है। फिलहाल वो बस कहता है कि इसे पानी में रखो ताकि जहर निकल जाए, लेकिन इस बहाने जेडन और डेकर आपस में बात कर लेते हैं। तब डेकर रिवील करता है कि वो इतना लड़ना क्यों चाहता है, क्योंकि उसके अंदर की निग्लोक साइड उसे मजबूर करती है। एक जमाने में वो भी इंसान था और अब अपनी इस बदलाव से मुक्ति का एक ही तरीका है कि उसे कैसे भी करके सबसे स्ट्रॉन्ग इंसान के साथ लड़ाई करनी होगी। लेकिन अभी के लिए फाइट कैंसिल हो जाती है क्योंकि एंटोनियो वहाँ पर आ जाता है और वो ऑक्टोरो को वहाँ से भगा लेता है और जेडन को बचा लेता है। लेकिन एक बहुत ही खतरनाक लड़ाई जरूर फ्यूचर में होने वाली है। और एक और कैरेक्टर ने ये पूरे सीन को देखा था और वो अंदर से टूट जाती है, क्योंकि हाँ, जो वो पुरानी कहानी थी वो किसी और की नहीं बल्कि डायू और डेकर के बारे में थी। दोनों शादी करने वाले थे 200 साल पहले और डायू ने अपनी तलवार गिफ्ट की थी डेकर को और उसने उसके लिए हार्मोनियम दिया था और जो कि डायू अभी तक बजाती है। लेकिन फिर तभी आग लग गई और घर जल गया जिससे कि डेकर भारी जख्मी हो गया। तभी एक मॉन्स्टर वहाँ पर आया और डायू के सामने एक डील को रखी कि अगर वो अपनी इंसानियत छोड़ ले तो वो उसके हस्बैंड को बचाएगी और डायू ने हाँ बोल दिया। पर उस मॉन्स्टर ने ये नहीं बताया कि डेकर भी आधा निग्लोक बन जाएगा और अपनी पुरानी लाइफ भूल जाएगा और साथ ही साथ मैं अपनी बीवी को भी। और अब डायू भी मॉन्स्टर बन गई, पर उसका दर्द और यादें अभी भी उसी के साथ जिंदा है। बाद में ज़ेंडार्ड ने उसे अपनी टीम में ले लिया क्योंकि उसका म्यूजिक उसको शांत करता था और उसी समय से वो एक खुश लड़की की जगह एक इविल सर्वेंट बन गई थी। और इसीलिए डायू चाहती थी कि डेकर पर नजर रखना, क्योंकि ज़ेंडार्ड ने उसको एक बहुत ही क्रूर ऑर्डर दिया था, एक ऐसा ऑर्डर जो कि प्रूव करता है कि उसके पास कोई भी दिल नहीं है। उसने डायू को कहा डेकर को मार दो, लेकिन डायू ये नहीं कर पाती और उसकी नाकामयाबी से ज़ेंडार्ड को बहुत गुस्सा आता है। गुस्से में आकर ज़ेंडार्ड उसके हार्मोनियम को तोड़ देता है। डायू भाग जाती है और अब ना ही तो वो निग्लोक की रही और ना ही तो इंसानों की दुनिया की, वो बिल्कुल डेकर की जैसे बन चुकी है और दोनों ही दुनिया के बीच फंस चुकी है। और अब डेकर का एक ही मकसद है कि उसे कैसे भी करके इंसानों को और ज़ेंडार्ड को खत्म करना है। वो जेडन को कहता है कि उसकी फाइनल फाइट कल होगी, वरना वो रैंडम लोगों को मार डालेगा और जेडन को अकेला ही आना पड़ेगा। और इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आखिरी बार हो जब जेडन अपने दोस्तों को देखे। इसके बाद एक बहुत ही बड़ी फाइट होती है डेकर वर्सेस जेडन की। वहाँ पर बहुत ही घमासान युद्ध चढ़ता है और वहाँ पर एक बहुत ही ओपी लड़ाई होती है। दोनों एकदम इक्वली पावरफुल लगते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत अपर हैंड डेकर के पास था और एंड में जेडन गिर जाता है। लेकिन तभी जेडन ने फाइट को पलट दिया और आखिर में जाकर डेकर मर जाता है। और अब डेकर अपनी मौत से काफी ज्यादा खुश था क्योंकि उसका एक ही मकसद था कि उसे कैसे भी करके एक स्ट्रॉन्ग वॉरियर के हाथों मरना था ताकि उसका कर्ज खत्म हो जाए। वो जिंदा था पर ना ही तो इंसान था और ना ही मॉन्स्टर। अपनी यादाश्त के बिना उसकी जिंदगी बेकार थी और अब फाइनली उसे मुक्ति मिल जाती है। और आखिरकार अब फाइनली जेडन जी जाता है, यानी कि अब वो अपने दोस्तों के पास वापस आ सकता है। लेकिन एक चीज तो कंफर्म है कि ज़ेंडार्ड अभी तक जिंदा है और उसकी क्रुएल्टी तब तक खत्म नहीं होगी जब तक कि उसे मार ना दिया जाए। लेकिन इस दौरान मॉन्स्टर ने इतना ह्यूमन सैडनेस को जनरेट कर लिया था कि रिवर का लेवल अब ऑफिशियली हमारी दुनिया तक पहुंच गया था और अब दुनिया का खात्मा काफी ज्यादा करीब आ चुका है। पर एंटोनियो ने फाइनली ब्लैक बॉक्स को बना लिया है और अब सभी सिंबल्स को फ्यूज करना पॉसिबल है और अब वो लोग फाइनली सुपर समुराई बन सकते हैं, जिससे कि वो लोग बहुत ही पावरफुल बन सकते हैं और ज़ेंडार्ड को मारना पॉसिबल हो जाएगा और सभी ज़ॉर्ड को कंबाइन करके एक अल्टीमेट मेगाज़ॉर्ड को भी बना सकते हैं। और इस मेगाज़ॉर्ड के पास एक सुपर समुराई मिसाइल लॉन्चर भी है। और इसके बाद सभी के सभी रेंजर्स को नए नए ज़ॉर्ड मिलते हैं, जैसे कि शार्क ज़ॉर्ड और एक लैम्प भी होता है जो कि ट्रांसफॉर्म होकर एक अजीब सा रोबोट बन जाता है। फिर आता है एक ज़ॉर्ड
जॉर्ड, जो कि बड़ा होकर एक बुल जॉर्ड में ट्रांसफॉर्म होता है। ये पहले रेंजर यानी कि ग्रेट शोगन का था, लेकिन क्योंकि ये जॉर्ड बहुत स्ट्रॉन्ग था और अनस्टेबल भी था, इसको सील कर दिया गया था। लेकिन अब ये जाग गया है तो ये सब रोबोट्स के साथ लड़ सकती है और जेडन शोगन मोड एक्टिवेट कर सकता है। हम एक प्राचीन पावर की बात कर रहे हैं और जब उस मशीन गन को पूरे मेगाजॉर्ड के साथ फ्यूज करते हैं तो हमें मिलता है समुराई गीगाजॉर्ड। और अब विलन की साइड में भी काफी कुछ बदल रहा है। एक नया मॉन्स्टर आता है जिसका नाम होता है सेराटोर और एक पावरफुल निग्लोक भी आती है। और अब यही डायू की जगह जनरल बन चुकी है और तब समझ आता है कि यही वो शैतान है कि जिसने डायू और डेकर को मॉन्स्टर बनाया था। लेकिन ज़ेंडार्ड ने कभी भी उसे काम करने के लिए नहीं बोला था। वो डायू को दोबारा अपनी टीम में लेना चाहता था और वादा करता है कि वो उसके हार्मोनियम को वापस से रिपेयर कर लेगा। और सिर्फ डायू ही नहीं बल्कि डेकर को भी रिक्रूट करना चाहता है। और वहाँ पर डेकर बोलता है मेरी तलवार उरासुमा ने सारे चोट को अपने ऊपर ले लिया था, इसीलिए मैं बचा रहा। डेकर और डायू दोनों सेराटोर के लिए काम करने के लिए राजी हो चुके थे, क्योंकि अब सिर्फ वही उनकी तलवार और हार्मोनियम को वापस रिपेयर कर सकता है। कभी सेराटोर उन्हें पावर रेंजर्स को अटैक करने के लिए बोलता था और कभी निग्लोक मॉन्स्टर से लड़ने के लिए। लेकिन क्यों? वो तो निग्लोक का जनरल है ना। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। और असली बात ये थी कि जो सेराटोर है वो एक ट्रेटर था। उसका असली प्लान है ज़ेंडार्ड को हटा के खुद मॉन्स्टर किंग बनना और वो किसी को भी मार डालेगा अपने प्लान को पूरा करने के लिए। और उसका रियल अटेंशन डायू का हार्मोनियम कभी भी रिपेयर करना ही नहीं था। और जब डायू को पता चलता है कि सेराटोर बस उसे यूज करा है तो वो काफी ज्यादा गुस्से में बाहर आ जाती है। लेकिन ज़ेंडार्ड का गुस्सा उससे भी खतरनाक होता है। जब उसे पता चलता है कि उसके एक जनरल उसके खिलाफ प्लॉटिंग कर रहा है तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुका था। पहली बार बहुत टाइम बाद ज़ेंडार्ड खुद जमीन पर आता है ताकि वो सेराटोर को सजा दे सके। लेकिन वो ज्यादा देर वहाँ पर नहीं रुक सकता। वो अभी भी पूरा रिकवर नहीं हुआ था उस प्राचीन स्पेल से। और प्लस निग्लोक्स को अपनी रिवर को पानी चाहिए होगा जिंदा रहने के लिए। फिर भी उस थोड़े से टाइम में वो प्रूव कर देता है कि आखिरकार ज़ेंडार्ड किस लेवल का विलन है और वो सेराटोर को वहाँ से भागने पर मजबूर कर लेता है। ज़ेंडार्ड का लेवल काफी ज्यादा खतरनाक था और इससे ये तो क्लियर हो जाता है कि रेंजर्स उसके लेवल पर अभी भी नहीं पहुंचे। लेकिन जाने से पहले सेराटोर ने उसके ट्रस्ट को तोड़ दिया था, इसलिए ज़ेंडार्ड को एक नया जनरल चाहिए जो कि उसके निग्लोक्स को राह दिखा सके। तब वो डायू का हार्मोनियम वापस से रिपेयर करता है और उसे वापस से अपने टीम में ले लेता है। एंड में ज़ेंडार्ड एक सच्चा विलन होता है, यानी कि वो अपना वर्ड रखता है, यानी कि जो कोई भी उसकी लॉयल्टी रखेगा वो उसका ही साथ देगा। लेकिन ज़ेंडार्ड ज्यादा देर तक रुक नहीं पाता, लेकिन उतना ही काफी था। ये प्रूव करने के लिए ज़ेंडार्ड काफी ज्यादा शक्तिशाली है और एक ट्रेटर सेराटोर जो अभी भी अपने खतरनाक प्लान पर काम कर रहा है। सिचुएशन बहुत मुश्किल है हमारे रेंजर्स के लिए। और अब सेराटोर वापस आ गया है और उसने डेकर की तलवार को वापस से रिपेयर कर लिया है जैसा कि उसने प्रॉमिस किया था। और वो इतना अच्छा बिल्कुल भी नहीं था। उसने डेकर को उसकी तलवार इसलिए लुटाई थी क्योंकि उसे उसकी जरूरत है अपने प्लान को आगे बढ़ाने के लिए। वो एक मैप को दिखाता है और हर एक पॉइंट वो जगह है जहाँ पर कि निग्लोक्स ने अटैक करके बहुत ज्यादा तबाही मचाई है और इंसानी तकलीफ उनकी रिवर का लेवल बढ़ाती है। और अब सेराटोर ने एक साथ 6 अटैक लॉन्च किए हैं जिससे कि बैरियर टूट सकता है, यानी कि अर्थ और लोगों के वर्ल्ड के बीच की दीवार अब टूटने वाली है। और अगर वो लास्ट की मिल जाए तो वो दोनों वर्ल्ड्स को परमानेंटली फ्यूज कर सकता है। फिर तबाही का राज होगा जिसका किंग खुद सेराटोर बनेगा। और वो की कोई ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि वो एक इंसान है। वो इंसान जिसमें निग्लोक की रेंज हो और इंसानी दर्द को भी समझ सकता हो। वो की कोई और नहीं बल्कि डेकर है। मतलब कि अब डेकर को चूज करना होगा कि क्या उसे इंसानियत को बचाना है या उनको बर्बाद करना है। और अगर डेकर सेराटोर का प्लान कंप्लीट करेगा तो उसका कर्ज भी खत्म हो जाएगा और अब डेकर के पास कोई भी रीजन नहीं बचता इंसानों को बचाने का। और अब उसका दिल निग्लोक की तरफ झुक रहा था, इसीलिए उसने मॉन्स्टर की साइड चूज कर ली। सेराटोर ने उसे तलवार दे दी और उसके एक हिट मारने से वो टेलीपोर्टेशन गेट खुल जाएगी। लेकिन डेकर का असली मकसद कभी भी टेलीपोर्टेशन गेट को खोलना नहीं था। उसका सिर्फ एक ही गोल था, अपनी तलवार वापस लेना ताकि वो जेडन से एक और बार फाइट कर सके। और उसकी वजह से सेराटोर हार चुका था। दुनिया बच गई, या बोल सकते हैं थोड़ी देर के लिए बच गई, क्योंकि असली डेंजर तो ज़ेंडार्ड है जो कि अभी भी जिंदा है। और ज़ेंडार्ड के खिलाफ बैटल के लिए हीरोज को एक अनएक्सपेक्टेड हेल्प मिलती है। वहाँ पर तब एक और रेड रेंजर आती है जो कि होती है लोरेन, यानी कि जेडन की सिस्टर। और इन दोनों का रिश्ता ज्यादा डीप नहीं है क्योंकि ये बचपन में ही अलग हो गए थे। उस वक्त ज़ेंडार्ड को हराना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, तो उनके पिता ने अपनी बेटी यानी कि लोरेन को भेजा था एक सीक्रेट ट्रेनिंग लेने के लिए। और वहाँ पर वो एक ऐसे मंत्र को सीखेगी जिससे कि ज़ेंडार्ड एक बार वापस से सील हो जाएगा। और जेडन को कहा गया था कि तब तक तुम टेम्पररी रेड रेंजर बनकर अर्थ को प्रोटेक्ट करोगे। बाद में उनके पिता ने अपनी जान दे दी ज़ेंडार्ड को टेम्पररी सील करने के लिए। और जेडन ने लोरेन का जिक्र किसी से भी नहीं किया था ताकि उसकी ट्रेनिंग डिस्टर्ब ना हो, ना ही तो अपनी टीम से ना ही तो किसी और से। और अब प्रॉब्लम ये है कि एक टाइम पर 2 रेड रेंजर्स नहीं हो सकते। और अब क्योंकि लोरेन को ज़ेंडार्ड को सील करने का मंत्र आ चुका है तो वो ऑफिशियली रेड रेंजर बन जाती है। इसका मतलब जेडन की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब खत्म होगी
गई है और अपनी ज़ॉर्ड वापस दे देता है और टीम से अलविदा कहता है। वो बाकियों से कहता है कि उनके साथ लड़ना उसके लिए ऑनर की बात थी, लेकिन हमारे हीरो के पास गायब होने से पहले एक आखिरी काम है, एक फाइनल ड्यूल। सिर्फ एक ही तरह से पता चलेगा कि आखिरकार उन दोनों में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है। लड़ाई शाम तक चलती है, लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि आखिर में जाकर विनर तो एक ही होगा। जेडन अभी तक जीता नहीं है और डेकर अभी मरा नहीं है, और चाहे उसकी जान तक बन गई हो वो हार नहीं मानेगा। फाइनल अटैक उसके दोस्तों यानी कि बाकी रेंजर्स के सामने होता है, जो कि अपने लीडर को लेने के लिए वहाँ पर आए थे, क्योंकि वो बिना जेडन के फाइनल बैटल नहीं लड़ सकते और शायद वो लोग सही वक्त पर आ गए थे उसे मरते हुए देखने के लिए। और अब डेकर का कर्ज फाइनली खत्म हो चुका है। वो मर जाता है लेकिन खुशी के साथ, क्योंकि अब उसकी रूह को शांति मिल चुकी है। डायू जो कि दूर कहीं थी, वो महसूस करती है कि उसका सच्चा प्यार अब खत्म हो चुका है। दर्द और एब्सोल्यूट डिस्पायर में वो अपना हार्मोनियम तोड़ देती है और उस दुख की एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि उसे रिवर का लेवल बढ़ जाता है और हमारी दुनिया पानी में डूब जाती है। मतलब फाइनल बैटल अब आस पास ही है। लेकिन बड़ा प्रॉब्लम ये है कि लोरेन का सेलिंग स्पेल अब जेंडार्ड पर काम नहीं करता, क्योंकि डायू के मरने के बाद जेंडार्ड ने उसकी बॉडी को एब्जॉर्ब कर दिया है। डायू पूरी तरह निगलुक नहीं थी, उसमें एक इंसानी पार्ट था और कोई भी क्रिएचर जिसमें थोड़ा भी ह्यूमन पार्ट हो वो सील नहीं हो सकता। तो अब जेंडार्ड टेक्निकली अनस्टॉपेबल हो चुका है। लोरेन का स्पेल अब फेल हो गया था और अब रेंजर्स वापस से डोजो में जाते हैं एक सॉल्यूशन के लिए। और हाँ, एक सॉल्यूशन है, एक लेजेंडरी डिस्क जो कि जेडन लोरेन फैमिली का सबसे पावरफुल सिंबल है। ये किसी भी एनिमी को डिस्ट्रॉय कर सकता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी तक वो डिस्क इनकम्प्लीट है। लोरेन उसे चार्ज करेगी अपनी फुल एनर्जी से और तब तक बाकी रेंजर्स जेंडार्ड को रोके रखेंगे। लेकिन जेंडार्ड अभी भी उन लोगों से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। रेंजर्स अब ऑलमोस्ट डिफीट हो जाते हैं, लेकिन लकीली लोरेन बहुत फास्ट निकलती है और अब वो डिस्क फाइनली चार्ज हो जाती है। जेंडार्ड अब एक जायंट में कन्वर्ट हो चुका था, लेकिन अब विक्ट्री डिसाइड हो जाती है। पावर रेंजर के साइड जीत रहा था और अब इस बार वो लोग फाइनली जीत को हासिल कर लेते हैं और कई सदियों में पहली बार अब ये दुनिया खतरे से बाहर निकल चुकी है। पावर रेंजर्स ने वो काम कर दिखाया है जो कि सबको इम्पॉसिबल लगता था और अब रेंजर्स के लिए भी अलविदा का वक्त आ गया है। दुनिया अब सेफ है, तो अब उनके पास साथ रहने का कोई भी रीजन नहीं है। लोरेन सबसे पहले निकल जाती है। एंटोनियो कहता है कि वो वर्ल्ड टूर करेगा और फिशिंग पर जाएगा और मिया कुकिंग स्कूल खोलेगी, केविन स्विमिंग करेगा और सभी के सभी लोग अपने अपने कामों में बिजी हो जाएंगे। जेडन ने पूरी जिंदगी फ्रेड रेंजर बनने के लिए ट्रेनिंग की थी और अब वो पहली बार सोचा जाता है कि आखिरकार वो खुद है कौन और उसे क्या पसंद है। लेकिन उसका यकीन है चाहे आज सब अलग हो रहे हो, लेकिन उन लोगों को एक दिन फिर से साथ मिलकर काम करना होगा।